भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि मैंने इससे पहले एक हफ्ते से मैं गटर और नाले की समस्या को लेकर के बार बार डिबेट कर रहा हूँ। हैं, मीडिया के सामने भी बोल रहा हूँ। मैं लेटर भी ऑलरेडी दे चुका हूँ महानगर पालिका आयुक्त को, उप आयुक्त को, आरोग्य विभाग को। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि हर साल महानगर पालिका करोड़ों रुपए का टेंडर निकालती है और लेकिन गटर नाले का सफाई होती नहीं। लेकिन इस बार महानगर पालिका ने 2,09,27,148 रुपये का टेंडर निकाला है, जिसका पूरा 92 गटर नाली हैं, जिसका क्षेत्रफल 40,747 है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, इसका कैलकुलेटर अगर आप लगाएंगे तो लगभग 513 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से महानगर पालिका ठेकेदारों को गटर नाले की सफाई के लिए देती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये प्रभाग 3 के अंतर्गत रुमटा डाइंग के पीछे एक रोड है जो नारायण कंपाउंड की तरफ जाता है। दोपहर में हमने यहाँ का विजिट किया, मैं आपको वीडियो देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे सफाई हो रही थी तो चेंबर टू चेंबर के पास से मात्र 10-15 किलो माल निकाला गया। तो मेरा कहने का मतलब, एक चेंबर से दूसरे चेंबर की दूरी कम से कम 3 से 4 मीटर या 5 मीटर, इससे कम तो नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन जब ये चेंबर टू चेंबर जो माल निकाल के बाहर रखे हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि जितने क्षेत्रफल में चेंबर है, सिर्फ उतना ही माल ये लोग बाहर निकाले। तो बीच का जो 2 से 3 मीटर गैप छोड़ते हैं, तो वो कचरा रुक जाता है, जो बारिश में पानी के साथ में बह के आगे कहीं भी जा कर के वो फंस जाता है। और जब वो फंस जाता है तो बारिश का पानी का निकासी बंद हो जाती है, जिसके वजह से ये क्षेत्र पानी से डूब जाता है। और यहाँ के लोगों का अक्सर हर बारिश में ये शिकायतें आई हैं। ये कारखाना एरिया है, मैं तो बोल रहा ये कमर्शियल एरिया है। मैं यहाँ पे कम से कम हज़ारों मजदूर इस रास्ते से आते हैं और जाते हैं, बारिश में लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि महानगर पालिका जो लगभग पर मीटर के हिसाब से 513 रुपया सफाई के लिए देती है, तो जब वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के बीच में 2 से 3 मीटर का जो फासला रखते हैं, तो वो सफाई इन लोग क्यों नहीं करते? महानगर पालिका उसका भी तो पैसा देती है ना। तो इसका ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी देखने का किसका है? मुख्य आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग का है कि उनका सफाई हो रही है या नहीं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई किसी को कोई चीज़ बनाने के लिए अगर ठेका देता है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो जब वो देता है तो वो पूरा काम लेने के बाद ही उसका बिल पेमेंट होता है। तो फिर महानगर पालिका बीच में 2 से 3 मीटर की जो सफाई नहीं होती है और देखने के बाद भी वो बिल का पेमेंट कैसे कर देती है? यानी पूरा काम बगैर कराए। तो ये हमारा ये सिद्धांत है। आप यहाँ से आप देख सकते हो, पूरा रोड एकदम पूरी खाली है, जबकि आज दोपहर में यहाँ सफाई हुआ है, पर कहीं भी एक भी कचरा का ढेर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप 2 जगह आप देखोगे, आपने शायद देखा होगा विजिट करके कि 2 जगह कचरे का ढेर रखा हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, ये साईं बाबा मंदिर है और साईं बाबा मंदिर से लेके आगे होटल तक कम से कम 20 से 25 चेंबर है, और 20 से 25 चेंबर के जो माल निकला है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 1 टेम्पो माल है। अब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि क्या इतने दूर में, इतने बड़े नाले में क्या इतना ही माल निकलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा एक मुद्दा है कि चेंबर टू चेंबर जो 2 से 3 मीटर का जो सफाई नहीं करते हैं लोग, ये बिल्कुल सत्य है। तो मेरा इसका जिम्मेदार ये है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ये लेता हूँ कि आरोग्य विभाग, क्योंकि महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने ये प्रभाग अधिकारियों और आरोग्य विभाग को ये सख्त निर्देश दिया है कि ठेकेदारों के द्वारा जो सफाई हो रही है उस पर नज़र रखना तुम्हारा काम है। तो ये नज़र रख रहे हैं कि ये सोए हुए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि महानगर कंट्रैक्टर अपना काम करके चले जाता है, वो सफाई तो नहीं करता लेकिन हाथ की सफाई बराबर करता है। तो ये देखना काम है आरोग्य विभाग का। आरोग्य विभाग सोया हुआ है और महानगर पालिका के द्वारा दिए गए जो ठेकेदार हैं, जो कंट्रैक्टर जिनको दिया गया है, ये अपने मनमानी घर जानी अपने तरीके से नाले की सफाई में पूरी का पूरी जो है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं
और महानगर पालिका आरोग्य विभाग सोया हुआ। एक बात और आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा पूरे शहर का नहीं है। तुम सफाई कहाँ कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सफाई करने का जो मेन पानी निकासी का जो मेन जरिया है वो है बड़े बड़े गटर और नाले। अगर गटर नाले की समुचित अगर सफाई अगर होती है तो छोटे छोटे गटर का छोटे छोटे नाली का भी पानी उसके अंदर जाएगा तो वो बराबर वो पास होके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये एक ऐसा एकमात्र ये नाला है जो इधर लाहौटी कंपाउंड लगता है और ये साइड में अपना नारायण कंपाउंड लगता है। इसके बीच से ये जो नाला निकलता है सब तरफ का पानी इसके अंदर आता है। ये नाला पूरी जाम है। यहाँ के लोगों से हमने जानकारी निकाला था, ये नाले की गहराई कम से कम 7 से 8 फीट है, ऐसा मुझे जानकारी मिली। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि 2 फीट भी ये गहरा नहीं है और पानी अभी जो बह रहा है ये 1 बित्ता भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हल्की भी बारिश अगर आती है तो सीधा सीधा पानी ऊपर से बहना चालू हो जाएगा। मतलब ये कि गटर नाम का चीज़ इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर गटर नाम की चीज़ है ही नहीं। तो मेरा बिल इससे रोका जाएगा या देखो, हम बिल तो रोकने की मांग तो हम अभी नहीं आप करेंगे, लेकिन मैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आयुक्त साहब से कहूँगा यही कि ठेकेदारों के द्वारा सही ढंग से सफाई होने के बाद ही उनका बिल का पेमेंट हो, और अगर नहीं होता है और इस तरह से भ्रष्टाचार होता है तो उनकी पे कार्रवाई की जाए और उनका बिल रोका जाए।